नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहां लोग वोट तो देते हैं पर कैंडिडेट हमेशा एक ही होता है, किम जोंग उन, जिनकी दहशत से पूरी दुनिया खौफ खाती है। किम जोंग उन अपनी क्रूरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। मीटिंग में झपकी लेने पर किम ने अपने मिनिस्टर को तोप से उड़ा दिया था। वहीं इस साल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने देश में लाफिंग पर ही बैन लगा दिया। वजह थी नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की 10th डेथ एनिवर्सरी। सरकार ने इस दौरान 11 दिन तक लोगों के हंसने पर बैन लगा दिया। खैर ये पहली बार नहीं और ना ही ये इकलौता अजीब गरीब नियम है जो नॉर्थ कोरिया में लागू किया गया हो। जीन्स पहनने पर मौत की सजा से लेकर जबरदस्ती रोने तक इस देश में ऐसे कई अजीबोगरीब लॉज हैं जिन पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी कोई लॉ हो सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया के ऐसे ही अजीबोगरीब लॉज से फैक्टिफाइड करने वाला हूँ, जिन्हें जानने के बाद आप भी कहेंगे कि अच्छा हुआ कि हम नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं हुए। Factified. Facts on your face. मॉर्निंग विदाउट फीलिंग्स। अगर आपने कभी नॉर्थ कोरिया के वीडियोस देखे या थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी होगी तो आपने देखा होगा कि यहाँ के लोग मौन के समय जोर जोर से रोने लगते हैं, खास तौर पर अगर डेथ किम फैमिली के किसी मेंबर की हो। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये लोग ऐसा अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया में ये कानून है कि लोगों को किम फैमिली के डिमाइस पर जोर जोर से रोना होगा, वो भी इस तरह कि उनके आंसू चेहरे से जमीन पर टपकने लगे और दुनिया को लगे कि वो अपने शासक से कितना प्यार करते हैं। और अगर कोई अच्छे से मौन नहीं करता तो उसे सजा के तौर पर लेबर कैंप भेज दिया जाता है। 1994 में जब फॉर्मर सुप्रीम लीडर किम जोंग इल की डेथ हुई थी, उस समय भी लोगों को 11 दिन तक ऐसे ही जोर जोर से रोने को कहा गया था और इस दौरान नॉर्दर्न कोरियन के सामान खरीदने और ड्रिंक करने पर भी बैन लगा दिया गया था। सरकाज़्म। नॉर्थ कोरिया में सरकाज़्म माने तंज कसना या मजाक उड़ाना एक अपराध है। जी हाँ, खास तौर पर अगर कोई नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन या फिर उनकी पार्टी पर तंज कसता है तो न सिर्फ उस आदमी को बल्कि उनकी 3 पीढ़ियों को इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ती है। साल 2014 में डायरेक्टर सेथ रोजेन और इवन गोल्डबर्ग ने मिलकर किम जोंग उन पर एक कॉमेडी फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द इंटरव्यू। इस फिल्म में किम जोंग उन के कैरेक्टर का मजाक बनाया गया था, जिसे देखकर किम जोंग उन इतने ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया था। नॉर्थ कोरिया ने अपनी कंट्री में तो फिल्म को बैन किया ही, साथ ही कई कोशिशें भी की कि ये फिल्म अमेरिका में भी रिलीज ना हो, पर उस समय यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इस फिल्म को रिलीज करवा दिया। जीन्स आर बैंड। जीन्स उन कॉमन आउटफिट्स में से एक है जिन्हें हर उम्र के और हर जेंडर के लोग पहनते हैं, पर अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो जीन्स पहनकर बाहर निकलने की गलती मत कीजिएगा। नॉर्थ कोरिया में जीन्स को वेस्ट कैपिटलिज्म का सिंबल माना जाता है और ये तो आप जानते ही है कि नॉर्थ कोरिया का अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में जीन्स बैन है और इलीगली ब्लैक मार्केट में बिकती है और अगर कोई जीन्स खरीद भी लेता है तो वो उसे पहनकर बाहर नहीं जा सकता। माने जो जीन्स को पहनकर हम कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं उसे नॉर्थ कोरियन सिर्फ अपने घर में पहन सकते हैं। यही नहीं, नॉर्थ कोरियन महिलाएं बिकिनी या फिर किसी भी तरह के रिवीलिंग कपड़े भी नहीं पहन सकती हैं और अगर महिलाएं स्कर्ट पहनती हैं तो वो भी उनके घुटने से नीचे होनी चाहिए। फॉरेन मूवीज एंड म्यूजिक बैंड। साल 2021 में नॉर्थ कोरिया ने अपने 7 सिटीजन को फांसी की सजा दी थी और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग कोरियन म्यूजिक सुनते पकड़े गए थे। वहीं साल 2021 में ही साउथ कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम देखने के जुर्म में एक स्टूडेंट को मार भी दिया गया। और सिर्फ साउथ कोरियन ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में हर तरह का विदेशी म्यूजिक और फिल्में बैन है, जिस वजह से यहाँ विदेशी गानों और फिल्मों की स्मगलिंग होती है और लोग हॉलीवुड और दूसरे देशों की फिल्में ब्लैक में खरीद कर देखते हैं। हाँ, लेकिन अगर गलती से भी इनकी भनक अधिकारियों को लग गई तो उस सिटीजन को मेजर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। विदेशी फिल्में या गाने सुनने पर क्या सजा मिलेगी, ये इस पर निर्भर करता है कि सिटीजन किस देश की फिल्में या गाने स्मगल कर रहा था या फिर देख रहा था। अगर सिटीजन अमेरिकन मूवीज देखते पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय मार दिया जाता है और अगर भारतीय फिल्में देखते पकड़ा जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। साल 2013 में किम जोंग उन ने एक पब्लिक स्टेडियम में 80 लोगों को मरवाया था और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ी थी। और रिपोर्ट्स की माने तो नॉर्थ कोरिया की इस क्रूरता के कारण ही इस देश में
2 से 4 लाख क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो यहाँ की सरकार और पुलिस से छिप कर रह रहे हैं। असल में नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को अपनाना या उसके बारे में पढ़ना अपराध है। खास तौर पर बाइबल पढ़ने वालों को यहाँ की सरकार नहीं बख्शती, और वो इसलिए क्योंकि अगर लोग बाइबल पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा किम ने बाइबल की कॉपी की है। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने अपनी हॉली बुक क्रिएट की है जो बाइबल की कॉपी है, और इस बुक में जीसस की जगह किम जोंग उन के ग्रैंडफादर किम जोंग सेकंड सन को गॉड बताया गया है। और किम जोंग उन नहीं चाहता कि नॉर्थ कोरिया के लोगों की ये धारणा कभी बदले और वो किसी और धर्म को माने। यू कांट टर्न ऑफ रेडियो। नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहरी फिल्में या गाने सुनने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें नॉर्थ कोरियन सरकार की तरफ से मिला रेडियो दिन भर ऑन रखना पड़ता है, और वो 1 मिनट के लिए भी इसे बंद नहीं कर सकते। इस रेडियो पर दिन भर नॉर्थ कोरियन सरकार अपना प्रोपेगेंडा चलाती है और लोगों को अमेरिका और दूसरे दुश्मन देशों के खिलाफ भड़काने का काम करती है। हाँ, लेकिन शुक्र है कि नॉर्थ कोरिया में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, इसलिए कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन लोगों को रेडियो पर चल रहे सरकारी प्रोपेगेंडा से आराम मिल जाता है। पर जैसे ही लाइट आती है ये रेडियो फिर शुरू हो जाता है। वहीं नॉर्थ कोरिया के टीवी पर भी केवल 6 चैनल्स ही आते हैं जिन्हें भी सरकार ही कंट्रोल करती है। माने नॉर्थ कोरियन लोग अपनी मर्जी से टीवी तक भी नहीं देख सकते। टेकिंग पिक्चर्स ऑफ नॉर्थ कोरियन डेली लाइफ। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों की लाइफ अफ्रीका के गरीब देशों से भी ज्यादा मुश्किल है। एक नॉर्थ कोरियन फैमिली की मंथली इनकम $2 से $3। नॉर्थ कोरिया से भागी योनामी पाक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि नॉर्थ कोरिया में कई डॉक्टर्स की मंथली सैलरी $1 है, यानी हमारे यहाँ के 74 रुपए, जिसमें वो अपने घर के लिए चावल तक नहीं खरीद पाते हैं। और नॉर्थ कोरिया के लोगों की लाइफ से जुड़े यही राज कहीं दुनिया के सामने ना आ जाएं, इसलिए टूरिस्ट के नॉर्थ कोरियन सिटीजन की फोटो लेने पर बैन है। अगर कोई टूरिस्ट फिर भी ऐसा करता है तो उसे किसी जजमेंट या सुनवाई के बगैर ही मार दिया जाता है। तो अगर आप कभी नॉर्थ कोरिया जाएं तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। गवर्नमेंट विल डिसाइड योर प्रोफेशन। क्या आप यकीन करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में लोगों को इतनी भी आजादी नहीं है कि वो अपना प्रोफेशन भी अपनी मर्जी से चुन सकें। जी हाँ, ना ही बच्चे और ना ही उसके माता पिता को यह हक होता है कि वो अपने बच्चे के लिए प्रोफेशन चुने, क्योंकि ये काम भी यहाँ की सरकार करती है। नॉर्थ कोरिया की सरकार अपनी रिक्वायरमेंट्स और बच्चे के फैमिली स्टेटस को देखकर ये तय करती है कि उसे किस प्रोफेशन में भेजा जाएगा। खैर, बच्चा लेबरिंग करे या इंजीनियरिंग, उसे स्कूल खत्म होने के बाद 10 साल नॉर्थ कोरियन आर्मी में नौकरी करनी ही पड़ती है। वहीं महिलाओं को 7 साल आर्मी में अपनी सर्विस देनी पड़ती है, और आर्मी में सर्विस के दौरान महिलाओं को जंग के लिए तैयार नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें नॉर्थ कोरियन आर्मी के अधिकारियों की असिस्टेंट बना दिया जाता है। नॉर्थ कोरियन आर्मी में प्लेजर स्क्वाड नाम से भी एक ग्रुप चलाया जाता है, जिसमें इस देश की सबसे खूबसूरत महिलाओं को शामिल किया जाता है, और फिर इन महिलाओं को किम जोंग उन के आगे पेश किया जाता है। अब कोई महिला भले ही इस स्क्वाड में शामिल ना होना चाहे, तब भी उन्हें जबरदस्ती इस स्क्वाड का हिस्सा बनना पड़ता है, जहां किम जोंग उन के अधिकारी उनका शोषण करते हैं। ओनली स्टेट अप्रूव्ड हेयर कट्स। दोस्तों, अगर आपको ये बात अजीब लग रही है कि कोई सरकार भला कैसे किसी का प्रोफेशन डिसाइड कर सकती है, तो दोस्तों बता दूं कि ये नॉर्थ कोरिया है। यहाँ ऐसे हजारों अजीबोगरीब नियम हैं जिन पर आपको यकीन नहीं होगा, जैसे हेयर कट। नॉर्थ कोरिया में कौन सा सिटीजन कौन सा हेयर कट रखेगा, ये भी यहाँ की सरकार ही डिसाइड करती है। साल 2013 में नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने मेल्स के लिए 10 हेयर कट्स और फीमेल के लिए 18 हेयर कट्स की लिस्ट जारी की थी, और इसमें भी हर कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग हेयर कट हैं। जैसे शादीशुदा महिलाएं लंबे बाल नहीं रख सकती, आदमियों के बाल 5 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, और हाँ, तानाशाह किम जोंग उन के हेयर कट को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हेयर कट सिर्फ देश के सुप्रीमो लीडर के लिए रिजर्व्ड है। ट्रैवल इलीगल इन नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में सरकार की मर्जी के बिना लोग हेयर कट नहीं करा सकते या कोई प्रोफेशन चूज नहीं कर सकते। पर ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो अपनी मर्जी से घूमना भी अलाउड नहीं है। जी हाँ, यहाँ के लोग विदेश तो छोड़िए, अपने देश में भी खुलकर नहीं घूम सकते। नॉर्थ कोरिया में अगर किसी सिटीजन को दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है तो पहले उसे गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। खास तौर पर नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में आम सिटीजन का जाना बिल्कुल मना है, और कोई बिना सरकार की मर्जी के दूसरे स्टेट में न चला जाए, इसलिए यहाँ हर स्टेट के बॉर्डर पर रोड ब्लॉक बैरियर्स लगे हैं, जिन्हें पार कर ट्रैवल कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कुछ रिहायशी लोग ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे नॉर्थ कोरिया के अजीबोगरीब नियम। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से किस नियम ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, और आपको क्या लगता है कि किम जोंग उन के अजीबोगरीब नियमों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ की जनता को क्या करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का रखिए ख्याल, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।